नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। बॉर्डर पार दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली आईपीएस सोनाली मिश्रा। भोपाल में पीएम मोदी की सुरक्षा की कमान मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस सोनाली मिश्रा को 31 मई को भोपाल में पीएम मोदी के दौरे की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। जम्बूरी मैदान में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के दौरान 3000 पुलिस कर्मियों और 50% महिला अधिकारियों की तैनाती की गई है। 1993 बैच की सोनाली मिश्रा, जिन्होंने बीएसएफ और रायसेन में कार्य किया, ने पंजाब फ्रंटियर की 553 किलोमीटर सीमा की निगरानी भी की थी। उनके निर्देशन में एयरपोर्ट, हेलीपैड समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। जबलपुर में गलत इंजेक्शन से महिला का पैर गलने का मामला, परिजनों ने प्राइवेट डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। कलेक्टर से न्याय की मांग। जबलपुर के चौधरी मोहल्ला बासा मंदिर क्षेत्र की निवासी कमला चौधरी को एक निजी डॉक्टर विपिन अग्रवाल द्वारा लगाए गए गलत इंजेक्शन के बाद उनका पैर गल गया। परिजनों के अनुसार इंजेक्शन लगने के कुछ घंटों बाद ही गंभीर सूजन और घाव बन गया। इलाज के नाम पर मरीज को भंडारी और फिर सेल्फी हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन उचित उपचार नहीं मिला। पीड़ित परिवार गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपते हुए डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने व इलाज की व्यवस्था कराने की मांग की। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टरों और भ्रष्ट चिकित्सा अधिकारियों, विशेष रूप से सीएमएचओ संजय मिश्रा पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन से मांग की गई है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़िता को समुचित इलाज व मुआवजा प्रदान किया जाए। बासा मंदिर स्थित चौधरी मोहल्ला में वहाँ के कुछ महिलाएं आई हुई हैं। वहाँ पर एक अनीता चौधरी करके हैं, जिनके वहाँ पर एक अग्रवाल डॉक्टर द्वारा उनको गलत तरीके से इंजेक्शन लगा दिया गया। कमलाबाई इंजेक्शन लगाने के बाद उनका पूरा पैर गल गया है, जिसको लेकर वहाँ के स्थानीय महिलाओं को, उनके परिजनों को लेकर हम कलेक्टर कार्यालय आए हैं और यहाँ पर कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग की है कि ऐसे जो झोलाछाप और जैसे जो भ्रष्ट डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, ताकि भविष्य में दोबारा इस तरीके की दोहरावृत्ति ना हो सके और इन बेचारे जो गरीब हैं जिनके साथ ये छल हुआ है उनको न्याय मिल सके। कई हॉस्पिटलों का आपने उजागर किया इस मामले को लेकर? देखिए, बहुत अस्पतालों को लेकर हमने उजागर भी किया, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और सबसे ज़्यादा तो भ्रष्ट हमारे यहाँ के सीएमएचओ संजय मिश्रा जी हैं। इनको कितनी भी शिकायतें दी जाए, कितना भी कुछ किया जाए, लेकिन सारी शिकायतें कचड़े के डब्बे में डाल दी जाती हैं और कहीं से कहीं तक कोई न्याय नहीं मिलता। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, इन्होंने गरुड़ दल बनाया हुआ जो जा जाके जगह जगह अस्पतालों इसमें छापे मार रही है, लेकिन ये कार्रवाई भी सिर्फ 4 दिन हुई। उसके बाद सब जहाँ के तहाँ लापता होगा, कहीं कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। और इस तरीके के जितने भी शहर में डॉक्टर और वो चल रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई है। इसमें हम शहर के जो सम्मानीय डॉक्टर हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो भी इस विषय में आगे आए और जो गलत तरीके से जो शहर में क्लिनिक चल रहे हैं वो डॉक्टर भी आके उनके खिलाफ वो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर का पैसा है वो इन सब चीज़ों के चक्कर में बदनाम हो रहा है। हमारी जेठानी है कमला चौधरी सर, उसको उस हॉस्पिटल गए अग्रवाल के यहाँ, वहाँ इंजेक्शन लगाए और बुरी तरह इतना भयंकर घाव हुआ है। डॉक्टर का यहाँ 3 घंटे तक वहाँ रखे थे सर, लेकिन फिर भी एक इंजेक्शन दूसरा फिर से लगाए, बोलते धीरे धीरे आराम लगे, लेकिन कोई मोमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। फिर 3 घंटे के बाद अपने घर लेके आए, फिर भी रात भर जैसे तैसे रखे, फिर अपन यहाँ लेके आए भंडारी हॉस्पिटल। भंडारी हॉस्पिटल में सर बोला एडमिट करना पड़ेगा, पर इन्होंने डॉक्टर ने बोला, विपिन अग्रवाल ने बोला कि नहीं हम वहाँ नहीं करवाएंगे, सेल्वी हॉस्पिटल लेके आइए। सेल्वी हॉस्पिटल लेके गया सर, वही जो भी खर्चा उतना ही बस कराया, इसके बाद में फिर सर कुछ नहीं कराया। बोलता है कि हम नहीं करवा पाते हैं, जो आपको करना है आप कर लो। तो सर हमको और कुछ नहीं चाहिए, उसका इलाज चाहिए और उसका खाना खर्चा चाहिए। हमारे जो जेठ हैं वो भी बिस्तर ही पे हैं सर, और एक बेटी है, 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, वो कितना करेंगे सर? रोज के कमाने खाने वाले हम भी रोज के कमाने खाने वाले हैं सर, और हमारे घर पे कोई नहीं आगे पीछे। दमोह में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, सरकारी वाहन से टक्कर की आशंका। दमोह जिले के मारा गांव में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई।
बांदो पहाड़ गांव निवासी चंदन अहिरवार उम्र 26 साल, सोनू उम्र 25 साल और संदीप उम्र 25 साल शादी समारोह से लौटते समय बाइक पर थे, जब सुबह 5 बजे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस विभाग का सरकारी वाहन होने की संभावना है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। नरसिंहनगर चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को जिला अस्पताल भेजा और जांच शुरू की। सीएसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि मर्ग कायम कर वाहन की पहचान की जा रही है। हादसे से गांव में शोक है। परिजनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देवास में सीएम मोहन का धमाका 2250 करोड़ की ओमकार परियोजना। देवास जिले में मुख्यमंत्री मोहन ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर महाकाल के तर्ज पर ओमकारेश्वर की 2250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, जिससे क्षेत्र में धार्मिक एवं बुनियादी ढांचे में परिवर्तन की उम्मीद है। साथ ही 19 धार्मिक नगरियों में देव स्थानों के संवर्धन हेतु माताजी, नल माता समेत पावन स्थलों पर विशेष सौगातें वितरित की गईं। विकास को आगे बढ़ाते हुए माइक्रो इरिगेशन की 6000 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी भी घोषित की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में राजमाता इन्हिल्या रानी के नाम पर भव्य आयोजन और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम होंगे। इंदौर, उज्जैन, देवास एवं शाजापुर समेत 5 इंडस्ट्रियल बेल्ट का निर्माण क्षेत्रीय प्रगति में योगदान देगा। इन योजनाओं से क्षेत्र में समग्र विकास एवं आर्थिक संवर्धन की नई उम्मीदें हैं। लाइन का लोकार्पण किया गया। एक और विकास के लिए भविष्य में माइक्रो इरिगेशन की 6000 करोड़ की एक योजना के बारे में उसकी मंजूरी भी दी गई। मुझे इस बात का संतोष है कि हाईटेक में हमारे मनोज तारीख को राजमाता अहिल्या रानी को लेकर के जो हमारा बड़ा आयोजन होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जिसमें स्वयं भाग ले रहे हैं। नारी सशक्तिकरण को लेकर भी, विकास के कामों को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं, उसके रिजल्ट भी हमारे सामने और खासकर हमने ये जो मेट्रो और खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, और शाजापुर का मकसद ये 4-5 इंडस्ट्रियल बेल्ट को लेकर के ये पूरा क्षेत्र बन रहा है। इसकी दृष्टि से देवास जिला तो उसमें पूरे ही आएगा और ऐसे मेट्रोपॉलिटन भोपाल का आएगा जो एक तरह से सोनकच्छ और आष्टा से मिला करके दोनों मेट्रोपॉलिटन की भी एक कॉरिडोर में कल्पना की गई। उम्मीद कर रहे हैं विकास के मामले में एक करके जितने संकल्प लिए उससे पूरे होंगे। दमोह में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू। कृषि उत्पादों के ब्रांड निर्माण पर जोर। दमोह, मध्य प्रदेश। 29 मई से 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत क्षेत्रीय कृषि उत्पादों को ब्रांड बनाने की पहल की गई। राज्य मंत्री लखन पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल ने कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की उपस्थिति में प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लैब टू लैंड योजना के तहत चयनित फसलों को खेतों तक ले जाने पर जोर दिया गया ताकि किसानों को सीधा लाभ मिले। औषधीय खेती, मृदा परीक्षण और शिकायत समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों की टीम गठित की गई है। Subscribe the Bahujan News and like this video.